आप सभी का नमस्कार। आपका स्वागत है हमारी क्लासेज में। आज जो सीईटी का पेपर हुआ है उसके सॉल्यूशन बताने की प्रयास मेरे द्वारा किया जा रहा है। लगभग 100 के लगभग जो प्रश्न हैं उनका हल मैं बता रहा हूँ। जिसमें पहला जो प्रश्न है, भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल प्रतिशत सर्वाधिक है? तो वैसे मध्य प्रदेश आता है, लेकिन इसमें अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन में हो जाएगा। तो पहले में हो जाएगा डी आपके। दूसरे में जो पाक स्टेट अवस्थित है, तो भारत और श्रीलंका के मध्य अवस्थित है। तो आपको ध्यान रखना है, भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सी है? पाक स्टेट अपने अवस्थित है। तीसरा जो प्रश्न है कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में इंसेप्टिसोल मृदा पाई जाती है? तो आपके जो पाली, भीलवाड़ा और सिरोही वाला जो क्षेत्र है, इसमें आपके इंसेप्टिसोल मृदा आपकी पाई जाती है। चौथा जो प्रश्न है, शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो आपके 12 जो जिला है, इसमें शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य आपके स्थित है। आपको ध्यान इसमें रखना है। ईसरदा बांध परियोजना, पांचवा जो प्रश्न है कि ईसरदा बांध परियोजना किन जिलों में निर्मित किया गया है? तो टोंक और सवाईमाधोपुर जो है इसमें सही आपके आंसर हो जाएगा, टोंक और सवाईमाधोपुर। तो आपको इसमें ध्यान रखना है, टोंक और सवाईमाधोपुर इसका आंसर ईसरदा बांध परियोजना का हो जाएगा। छठवां जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपके मेल नहीं खाता है? छठवां प्रश्न है, तो इसमें जो है मथुरादास माथुर जो मारवाड़ से संबंधित नहीं थे, आपके ये मेल इसमें नहीं खाता है। सातवां जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपसे ये पूछा है। तो सातवें प्रश्न का हो जाएगा लसाड़िया का पठार राजसमंद में नहीं है। आपको इसका ध्यान रखना है। तो सातवें में भी आपकी जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, आठवां, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात जो है राष्ट्रीय औसत से 15 कम है। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें जो डी ऑप्शन है वो आपके इसमें सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? तो 2010 में घोषित की गई थी। आपको बी ऑप्शन सही करके आना था। अगला जो 10वां प्रश्न है, अडानी हाइब्रिड एनर्जी की सहायक कंपनी ने किस स्थान पर भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित किया है? तो जैसलमेर इसमें ऑप्शन में सही हो जाएगा। तो आपको डी ऑप्शन इसमें सही करके आना था। अगला जो प्रश्न है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपसे ये पूछा है। 11वां जो प्रश्न है, तो आपके जो इसमें 11वें में जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तांबड़ा। तांबड़ा जो है काला गुमान में आपके नहीं होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, तांबड़ा इसमें आपके सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला जो है 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर का, तो मॉकमेसन जो थे जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे। तो सी नंबर ऑप्शन जो है आपकी इसमें सही हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना था, 12 में सी। 13वां जो प्रश्न है कि आपको ये बताना था, तो इसमें दोनों जो कथन है वो दोनों ही सत्य हो जाएंगे। तो बी नंबर ऑप्शन आपके इसमें 13वें में सही हो जाता है। तो आपको बी करके आना था। 14वां जो प्रश्न है, निम्नलिखित ठिकानों में से किसमें चौरीकर लगाया गया था? तो बिजोलिया जो ठिकाना था इसमें चौरीकर लगाया गया था। 14 में जो डी नंबर ऑप्शन है वो आपके सही हो जाएगा। लोदरवा जो है जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको ये भी ध्यान रखना था कि लोदरवा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जैन मंदिरों के लिए। ए नंबर ऑप्शन है वो आपकी इसमें सही हो जाएगा। 16वां जो है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? तो 16वां का जो ऑप्शन हो जाता है, परवन लिफ्ट परियोजना जयपुर से संबंधित नहीं है। तो ए नंबर ऑप्शन इसमें सही हो जाता है। 17वां जो है, हाल ही में 9 अप्रैल 2022 को राजस्थान के निम्नलिखित में से किस लोक संगीत कलाकार को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार तो मामे खान को दिया गया है, जो कि जैसलमेर से संबंधित है, मामे खान। तो बी नंबर ऑप्शन 17 में सही हो जाता है। मेहणसर प्रसिद्ध प्रसिद्ध किस लिए है? तो अपने हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है, जो कि झुंझुनू में पड़ता है, शेखावाटी में पड़ता है मेहणसर। तो मेहणसर जो है हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। बातारी फुलवारी के खंड कितने हैं, आपसे ये पूछा गया है। तो 14 खंडों में बाता की फुलवारी जो है लिखी गई थी। तो डी नंबर ऑप्शन आपके इसमें सही हो जाता है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अशोक लाहोटी जो है इसमें आपके सही हो जाता है। अशोक लाहोटी जो है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष आपके हो जाते हैं। 21वां जो है, सन 1960-61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम के अंतर्गत कितने जिलों को समाहित किया गया था? तो 21 में जो है 7 राज्यों में चालू किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है, बी नंबर ऑप्शन जो है इसमें सही हो जाता है। शिव समुद्रम जो जलप्रपात है वो आपके कावेरी नदी पर है। तो आपको ये भी ध्यान रखना था कि शिव समुद्रम जो जलप्रपात है वो आपके कावेरी नदी पर पड़ता है। 23वां जो प्रश्न कह रहा है, राजस्थान के राज्यपाल पदेन कुलाधिपति होते हैं। तो राजस्थान के जो राज्यपाल होते हैं वो राज्य के सभी समस्त राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना था। 24वां जो है, खस
खस जो घास है मुख्यतया अपने भरतपुर और टोंक और सवाई माधोपुर क्षेत्र में मुख्यतः पाई जाती है। तो डी नंबर जो ऑप्शन है वो आपके 24वें में सही हो जाता है। 25वां जो प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो महाराव संग्राम सिंह जो है राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कहे जाते हैं। अगला जो प्रश्न है 26वां, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण जो है मानव अंग सुमिलित नहीं है? तो तगड़ी कमर से है, सुर्लिया कान से है, तिमणिया गला से है, रमजोड़ जो है आपके पैर में पहना जाता है। अब ये कलाई ऑप्शन दिया गया है। सुर्लिया का भी इसमें कन्फ्यूजन है, लेकिन रमजोड़ जो है पैर में पहना जाता है, इसलिए मैंने इसमें बी ऑप्शन ज़्यादा प्रीफर किया है। ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना ही इसका उद्देश्य है। भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया है, तो ये किया है आपके कृषि मंत्रालय ने। किसने किया है? कृषि मंत्रालय ने इसको विभक्त आपके किया है। 29वां जो प्रश्न है, भारत में शुष्क क्षेत्र कृषि की जाती है, तो 35 से 75 सेंटीमीटर वर्षा जो है उसके आसपास जो है शुष्क कृषि आपके भारत में की जाती है। सुमेलित नहीं है। तो 30वां जो प्रश्न है, करणी माता आपके चारणों से संबंधित है, सकराय माता खंडेल वालों से, आई माता जो है सिरवी और नारायणी माता आपके नाई से संबंधित है। तो 30 में जो ऑप्शन सही हो जाता वो आपके हो रहा है डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। 31 में जो पूछा गया, केसरी सिंह भारत ने चेतावनीरा चुंगटिया जो है आपके फतेह सिंह के लिए लिखा था, तो डी नंबर ऑप्शन इसमें सही हो जाता है। मुगती जो है मिठेश निर्मोही की है, तो आपको 32 में सी नंबर ऑप्शन सही करके आना था, मिठेश निर्मोही मुगती। निम्नलिखित में से किस षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह बारट को कारावास हुआ था? तो बनारस षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह बारट जो कि केसरी सिंह बारट के पुत्र थे, उनको जो है कारावास हुआ था। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो वित्त सचिव के जो है आपके हस्ताक्षर होते हैं। तो ए नंबर ऑप्शन 34 में आपको सही करके आना था। 35वां ऑप्शन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 6 अगस्त 2022 को जगदीप धनखड़ जो है, पहला ऑप्शन सही है। दूसरा भी बिल्कुल सही है, क्योंकि झुंझुनू से इनका संबंध है, और दूसरे जो है उपराष्ट्रपति बने हैं राजस्थान से ये। तीसरा जो है लोकसभा सांसद रहे थे, राज्यपाल, बंगाल के राज्यपाल भी ये रहे थे, राजस्थान विधानसभा के सदस्य भी ये रहे थे। वर्तमान में संसद के दोनों ही सदनों के अध्यक्ष राजस्थान से हैं। ये इसका मेरे को कंफर्म नहीं है, इसलिए मैं 1, 2 और 3 इसमें कर रहा हूँ। बाकी हो सकता है इसमें चौथा भी हो। 3 बिल्कुल सही है, तो आप ए नंबर ऑप्शन मेरे हिसाब से इसमें कर सकते हैं। मलिक शाह की मस्जिद कहाँ है, आपसे ये पूछा गया है। तो जालोर में जो है मलिक शाह की मस्जिद है। तो 36 में ए नंबर ऑप्शन आपको सही करके आना था। 1857 की क्रांति में अंग्रेज व जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना ने किसने पराजित किया था? तो ठाकुर कुशाल सिंह जो थे, इन्होंने जो है इनको पराजित किया था। तो 37 में डी नंबर ऑप्शन जो है आपके सही हो जाता है। 38वां जो प्रश्न आ रहा है वो है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस मुख्यमंत्री के काल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? तो भैरव सिंह शेखावत के काल में 2 बार राष्ट्रपति शासन लगा था, एक बार 77 में, एक बार 92 में। तो 2 बार मुख्यतया भैरव सिंह शेखावत के काल में लगा था। राजस्थान के किस भाग में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी जो क्षेत्र है, इसमें मक्का का सर्वाधिक उत्पादन आपके होता है। 40वां जो है, इसमें कहा गया है अजरक प्रिंट बाड़मेर, पावरलूम कपड़ों पर छपाई बालोतरा बाड़मेर में होती है, और मसूरिया जो है कैथून कोटा, और मोठड़ा जो है जोधपुर के प्रसिद्ध है। तो आपके जो 39वां प्रश्न है, इसमें आपके आंसर हो जाता है ए नंबर। तो ए नंबर आप सही इसमें करके आ सकते थे। केंद्रीय बैंक द्वारा निम्न में से कौन सी साख नियंत्रण की परिमाणात्मक विधि है? ये 41वां मैं छोड़ता हूँ, क्योंकि मेरे को इसका आंसर पता नहीं है। 42वां जो प्रश्न है, श्रीधर अंधारे को देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। तो देवगढ़, इसमें डी नंबर जो ऑप्शन है आपके सही हो जाता है। 43वां जो प्रश्न है, हटुंडी अजमेर में गांधी आश्रम है, हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा चालू किया गया था। तो आपको डी सी नंबर जो ऑप्शन है वो आपको सही करके आना था। 44वां जो है, निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी सतपुड़ा श्रृंखला का भाग नहीं है? तो इसका भी मेरे को कंफर्म नहीं था, इसलिए मैंने इसका आंसर जो है नहीं किया है। 45वां जो है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति 13.5% थी। तो आपको बी नंबर ऑप्शन 45 में सही करके आना था, तो आप इसमें बी ऑप्शन मान सकते हो। फ्रेंच ओपन में जो सी गोफ है, इन्होंने जो है खिताब जीता था, विजेता ये थी, 18 साल की ये है। तो आपको 46 में सी नंबर ऑप्शन सही करके आना था, सी गोफ। 47वां जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में प्लेटिनम ग्रीन रेलवे स्टेशन रेटिंग दी गई है? तो फरुखाबाद इसका नाम आता है, तो हैदराबाद में, और बाकी अजमेर को भी इसमें दी गई है, तो आपको इसमें हैदराबाद करके आना था।
राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? तो शुष्क पश्चिमी मैदान वाला जो कृषि जलवायु प्रदेश है सर्वाधिक बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। 49 में जो आपको पूछा गया है कि कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, तो इसमें जो टीकाराम पालीवाल राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री है, जो उप मुख्यमंत्री भी रहे, बिल्कुल सही बात है। हरिशंकर बावड़ा राजस्थान में अब तक सबसे लंबे उप मुख्यमंत्री रहे, तो बिल्कुल दोनों ही जो कथन है वो दोनों ही सही है, तो डी नंबर ऑप्शन आपके इसमें सही हो जाते हैं। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो एम विश्वम्भरमैया, जो डी नंबर ऑप्शन है विश्वेश्वरैया, उसको आपको सही करना था, तो 50 में डी नंबर ऑप्शन जो सही हो जाता है। 51 पूछा है, राष्ट्रीय केसर मिशन निम्नलिखित में से किस उपयोजना के अंतर्गत लॉन्च किया गया था? तो केसर जो मिशन है वो आपके राष्ट्रीय कृषि विकास के अंतर्गत लॉन्च किया गया था, तो ए नंबर ऑप्शन आपके इसमें सही हो जाता है, तो आपको ए नंबर ऑप्शन इसमें सही मानना था। 52 नंबर जो प्रश्न है, राजस्थान राज्य सूचना आयोग की सूचना नहीं देने पर 25,000 का हर्जाना भुगतता है, तो आपको बी नंबर ऑप्शन जो है सही करके आना था। 53 जो प्रश्न है, राजस्थान में नगर पालिका अध्यक्ष 2/3 बहुमत द्वारा जो है इसमें लाया जा सकता है, तो डी नंबर ऑप्शन जो है 53 में आपके सही हो जाता है। राजस्थान में राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो ए के घोष, आपको ए नंबर ऑप्शन इसमें सही करना था। बडार क्या है? तो एक भोज्य बडार एक भोजन की प्रक्रिया होती है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है बडार, बी नंबर ऑप्शन इसमें सही हो जाता है। सीमेंट का प्रथम कारखाना कौन सा था? तो लाखेरी बूंदी में जो कारखाना स्थापित हुआ था वो सीमेंट का प्रथम कारखाना था, 56 में सी हो गया है आपके आंसर। तो 57 में निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बाकी तीन से अलग है? आपसे ये पूछा है, तो खड़ताल जो वाद्य यंत्र है वो तीन से अलग है, आपको बी नंबर ऑप्शन इसमें सही करना था। 58 नंबर जो प्रश्न है, राजस्थान में कौन से जिलों में जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम पाया जाता है? तो जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर, इन तीनों का जो जनसंख्या घनत्व है वो 100 से कम पाया जाता है। 59 नंबर जो प्रश्न है, भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटते हैं उसे खोइतू कहा जाता है, तो ए नंबर ऑप्शन जो है आपको इसमें सही करके आना था। अगला जो है, सीमा सुरक्षा बल द्वारा जनवरी 2022 में राजस्थान की सीमा पर कौन सा अभियान चलाया गया है? तो ऑपरेशन सर्द हवा चलाया गया है, तो डी नंबर ऑप्शन 60 में आपको सही करके आना था। अगला जो प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक रागी उत्पादन, ये प्रश्न समझ में आया नहीं इसलिए इसको छोड़ते हैं। मूंगफली के उत्पादन में चतुर्थ स्थान है राजस्थान का, तो बी नंबर ऑप्शन आपको सही करना था। चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ पर 1949 में जो है आपके डाक टिकट जारी कर दिया गया था, तो ए नंबर ऑप्शन आपके 63 में सही हो जाता है। 64 जो प्रश्न है, गोविंद देव मंदिर जयपुर मदन मोहन मालवीय करौली जो है आपकी गौड़ीय जो संप्रदाय है उससे संबंध रखते हैं, तो आपको बी नंबर ऑप्शन इसमें सही करना था। निम्न में से कौन इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रस्तावित लाभार्थी जिला नहीं है? तो पाली ऑप्शन में है, इसलिए आपको सी नंबर ऑप्शन पाली इसमें सही करना था। 65 में सी ऑप्शन आपके इसमें सही हो जाता है। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ ताकि आपके टाइम वेस्ट ना हो, आप जल्दी से जो है आंसर की जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उतने आपको पता लग जाए। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में किस जिले में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात था? तो 66 में जो बी नंबर ऑप्शन है धौलपुर, ये इसका सही आंसर अपने हो जाता है। बी-30 पवन ऊर्जा परियोजना जो है आपके जैसलमेर से संबंधित है, तो ए नंबर ऑप्शन 67 में सही करके आना था, ए जैसलमेर। जोधपुर का महामंदिर जो है नाथ संप्रदाय से संबंध रखता है, तो आपको 68 में डी करके आना था। 69 में जो है मनरेगा की तर्ज पर राजस्थान में शहरों के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, जो कि 100 दिन का इसमें रोजगार आपको दिया जाएगा, ए नंबर ऑप्शन इसमें सही हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में हरित क्रांति से संबंधित है? तो बीजों की किस्मों से या कृषि से संबंधित है, इसलिए डी नंबर ऑप्शन इसमें सही हो जाता है, आपको इसका ध्यान रखना था। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत 71 में आपको सी नंबर ऑप्शन सही करके आना था। 45 दिन के अंदर आपकी अपील सुनी जा सकती है, वापस का आंसर आपके पास में आ जाएगा। सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक काजी हमीउद्दीन जो नागौरी है वो चिश्ती संप्रदाय से संबंध रखते हैं, तो 72 में आपके जो ऑप्शन सही हो जाता है वो हो जाता है सी, तो आपको करके आना था सी। भारत की प्रथम जैतून रिफाइनरी राजस्थान में स्थापित की गई थी, तो 73 नंबर जो ऑप्शन है आपको इसमें करके आना था लूणकरणसर बीकानेर में। जैतून जो रिफाइनरी है वो बीकानेर में लूणकरणसर में आपकी स्थापित की गई थी। तो राजस्थान में नियोजन विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो 1952 में जो है नियोजन विभाग की स्थापना लगभग की गई थी, तो 1953 भी हो सकता है इसमें और 1956 भी इसमें माना जा सकता है। बाकी मेरे हिसाब से इसमें सी नंबर जो ऑप्शन है सही मान
रहा हूँ। बहुआयामी गरीबी सूचकांक ये प्रश्न जो है मेरी तरफ से छोड़ा जा रहा है, 75 नंबर आप क्विट कर सकते हो। चिंतन जो प्रश्न है कि कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला जो है झालरापाटन में आपके आयोजित किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। 77 नंबर जो प्रश्न है, विजय सिंह पथिक ने नवीन राजस्थान के द्वारा जो है बिजोलिया आंदोलन को पूरे भारत में प्रचार प्रसार किया था। नवीन राजस्थान, तो आपको सी नंबर ऑप्शन इसमें सही करके आना है। भारतीय लोक कला मंडल जो है आपके उदयपुर में स्थित है, तो आपको 78 में डी नंबर ऑप्शन सही करके आना था। 78 में भारतीय लोक कला मंडल आपके उदयपुर में। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है, तो आपको इसमें एंटोनियो गुटेरस जो है आपके संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के रूप में स्थापित है, तो 79 में आपको बी नंबर ऑप्शन सही करना था। 80 में जो है जनवरी 2023 में 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस जो है आपके नागपुर में मनाई जाएगी, तो आयोजित की जाएगी, तो आपको सी नंबर ऑप्शन जो है इसमें सही करके आना था। वर्तमान में राजस्थान में आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में किस प्रणाली को अपनाया गया, इसको एक बार छोड़ देते हैं। 82 जो प्रश्न है इसको भी छोड़ देते हैं। 83 जो प्रश्न है इसको देखते हैं कि शिक्षा संत के रूप में स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ हुआ था, तो मंगलूना गांव सीकर में जो है इनका जन्म आपके हुआ था। हाल ही में खबरों में रहा परख जो है शिक्षा से संबंध रखता है, तो आपको परख से याद रखना है शिक्षा। अगला जो कार्यक्रम है भोर, जो कि भिक्षुकों का पुनर्वास के लिए है, भोर कार्यक्रम भिक्षुकों का पुनर्वास, तो डी नंबर ऑप्शन आपको इसमें सही करके आना था। अगला जो 86 प्रश्न है, वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण ने लिखा है, बिल्कुल सही है। कोवले माला उद्योतन सूर्य ने लिखा है, बिल्कुल सही है। पृथ्वीराज विजय जो सी नंबर जो ऑप्शन है, पृथ्वीराज विजय चंद्रप्रदाई, ये आपके गलत इसमें हो जाता है। पृथ्वीराज रासो लिखा गया था चंद्रप्रदाई द्वारा, तो आपको सी नंबर ऑप्शन 86 में सही करना है। 87 में जो है भारतीय मानक समय जो है 82.5 डिग्री माना जाता है, तो डी नंबर ऑप्शन इसमें सही हो जाता है। अगला 88 प्रश्न कह रहा है निपुण भारत मिशन। निपुण भारत जो मिशन है वो आपकी शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है, तो सी नंबर ऑप्शन निपुण भारत मिशन में आपको करना था शिक्षा मंत्रालय। 89 जो प्रश्न है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें कौन शामिल नहीं होता है, तो इसमें सी नंबर ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग इसमें सी होगा। तो आप इसमें अगर हो सकता है गलत हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। 90 नंबर जो प्रश्न है, भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान, ये प्रश्न भी मैं एक बार छोड़ रहा हूँ। 91 जो प्रश्न है, अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब जो है नागौर में स्थित है। 92 जो प्रश्न है, चार हाथों वाले देवता जो है कल्लाजी को कहा जाता है। फलकुबाई जो है आपके चरी नृत्य से संबंधित है। फलकुबाई आपके चरी नृत्य से संबंधित है। भरतपुर प्रजामंडल 1938 में स्थापित किया गया था। राजस्थान में संचालित चौका संभावित कार्यक्रम के लिए 75-25 का रेशियो 95 में डी नंबर ऑप्शन आपके इसमें रखा गया है, तो 95 में 75-25 आप सही कर सकते हो। राजस्थान के किस जिलों में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सीमेंट का कारखाना जो है जैसलमेर में आपके स्थापित किया जा रहा है, तो डी नंबर जो ऑप्शन है आप इसमें सही कर सकते हो। साहबुद्दीन जो है जगत सिंह प्रथम के काल में प्रमुख चित्रकार थे, तो बी नंबर आप इसमें सही इसमें मान सकते हो। तो आपको ये 97% जो है मेरे द्वारा बताए गए हैं, तो बिल्कुल आपको अगर ये अच्छे लगते हैं, सही लगते हैं, तो बिल्कुल लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।